हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज 7.1 इंट्रोडक्शन, और उसमें समझा था हमने क्या कि इंटीग्रेशन होता क्या है। और उसमें हमने देखा था कि इंस्पेक्शन मेथड से एंटी डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का हिंट्स एंड सॉल्यूशन। देखो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यानी इंस्पेक्शन मेथड से हमें क्या करने हैं, इनके एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। इट मींस हमें डेरिवेटिव दिए हुए हैं, हमें वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका ये डेरिवेटिव है। क्लियर। देखो सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन है फर्स्ट का क्या कि आप सोचो कि ये डेरिवेटिव कब आया होगा बच्चों। sin 2x कब आया होगा? जब हमने डेरिवेटिव किया होगा किसका, cos 2x का, तभी तो आया होगा ये। क्या क्या आया होगा भाई? माइनस का sin 2x इंटू, भाई इसका दोबारा से करेंगे तो 2 आएगा। इट मीन्स क्या आया, d/dx क्या cos 2x माइनस का 2 और साइन 2x। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि d/dx और माइनस का 1/2 cos 2x इज इक्वल साइन 2x। इस तरह से हम लिख सकते हैं बच्चों। यानी जब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे थे तो हमें मतलब इस फंक्शन का हम क्या कर रहे थे, डेरिवेटिव, तो हमें ये मिला था। तो हम कह सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज क्या होगा बच्चों, 1/2 माइनस के cos 2x। तो ये क्या है बच्चों, इसका एंटी डेरिवेटिव है। क्लियर। तो इस तरह से हम करते हैं एंटी डेरिवेटिव फाइंड। ठीक है, चलो तो आप इसको खुद से कर सकते हो। हमें वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका ये डेरिवेटिव है। तो कैसे करेंगे, इसी तरह से कर लेंगे। भाई ये कब आया होगा बच्चों, ये cos 3x कब आया होगा, जब हमने 3 sin 3x अपॉन 3 का क्या होगा, क्या करा होगा, डेरिवेटिव करा होगा। यानी इस तरह से डेरिवेटिव करा होगा हमने किसका, d/dx sin 3x का जब डेरिवेटिव किया होगा तब क्या आया होगा हमारा, भाई cos 3x, और 3x को दोबारा से करेंगे तो 3, यानी इसको इधर ले आओ, d/dx क्या 1/3 और sin 3x इस तरह से। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम कर लेते। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, ये आ गया। इसी तरह से आप इसका कर सकते हैं, इसका भी आप इस तरह से कर सकते हैं। भाई इसका तो सेम होगा, क्या हमें वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका ये डेरिवेटिव है। तो यानी जब हमने d/dx किया होगा किसका, e⁻2x का, तो क्या आया होगा हमारा, e⁻2x अपॉन मतलब 2 इस 2x का दोबारा से करेंगे। इट मीन्स कि d/dx 1/2 और e⁻2x का जब किया होगा तो हमारा क्या है होगा, e⁻2x। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ, ये क्या है हमारा एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है हमारा एंटी डेरिवेटिव। इसी तरह से इसका कर लोगे। भाई इसका कब आया होगा एंटी डेरिवेटिव, इसका किया होगा कब किया होगा, जब हमने d/dx किसका a+ax + b पावर क्यूब का जब हमने किया होगा तो क्या आया होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव आया होगा। यानी ये आया होगा भाई 3 आगे आ जाएगा, और d/dx क्या किसका करेंगे, यानी ax + b और स्क्वायर और a, यानी ये आया होगा। इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाएंगे तो यानी d/dx क्या 1/3a और यहाँ पे क्या ax + b का क्यूब जब किया होगा तो हमने क्या आया होगा हमारा ax + b का स्क्वायर आया होगा। इस तरह से हम क्या कर लेते हैं बच्चों,
एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर लें, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव ये हुआ एंटी डेरिवेटिव। इस तरह से करते हैं, क्लियर। चलो आप इसको नोट करो फिर इसको। अच्छा इसको आप खुद से बना सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद से बनाओ, नहीं होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हम बता देंगे। चलो आप इतना नोट करो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ये 6 to 12 है। कुछ आप करोगे कुछ हम करेंगे। देखो क्या है, फर्स्ट इनमें ही है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारा 4e⁻3x + 1 dx, क्लियर। तो हमें इसका फर्स्ट का सोल्यूशन करना है, यानी 6 का करना है। देखो कैसे करेंगे, ठीक है। लेट कर लेते हैं इसको, i के इक्वल क्या होगा 4e⁻3x + 1 और dx, क्लियर। चलो ये जो बच्चों ये इंटीग्रेशन है, ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये आपको पता ना क्यों इसमें एक्सरसाइज में दे दिया है, अभी के लिए आप याद रखोगे, जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तब करेंगे हम इसको। हालांकि तब के लिए याद रख लो। वैसे क्या होता है जब दो फंक्शन एडिशन में हो और उनका इंटीग्रेशन हो रहा हो तो क्या कर लेते हैं, उनको अलग अलग कर लेते हैं, यानी 4e⁻3x आ जाएगा और dx + 1 और dx, क्लियर। कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, आपको पता है e⁻3x और dx और यहाँ पे dx, क्लियर। देखो क्या होगा यहाँ पे 4 तो ऐसा ही रहेगा। अच्छा e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है। अच्छा जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो क्या होता था, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है, लेकिन इसका दोबारा से करते थे तो क्या आ जाता था 3x, लेकिन होगा ऐसे ही। अब जो जिसको हमने माना है यानी d/dx कहाँ हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे 3x का प्लस 1 का क्या होता है x प्लस c। 3x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों 3, यानी 4/3 e⁻3x और प्लस x प्लस c। इस तरह से क्या हो जाता है बच्चों इंटीग्रेशन, क्लियर। इस तरह से हम इनको कर लेते हैं। चलो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो मिटाएं इसको। चलो साथ में देखो, इसको भी i के इक्वल लेट कर लेते हैं। देखो x² 1 + 1/1 - 1/x² और dx। क्या करेंगे बच्चों x² की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम अंदर, तो क्या होगा भाई 1 में x² की मल्टीप्लाई करोगे तो x² आएगा, माइनस जब x² की मल्टीप्लाई 1/x² में करेंगे तो क्या होगा x² से x² कैंसिल हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ 1 dx। फिर से अलग इसको अलग अलग कर लो, यानी x² dx -1 dx। अब आपको ये फॉर्मूला पता है, ये वाला ये होता है ना इंटीग्रेशन x⁻n dx, क्या होता है ये x⁻n+1 और n+1 प्लस c। इस तरह से होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे हम, ठीक है। तो क्या होगा भाई n की जगह यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 1 x⁻2+1 यानी 3 और नीचे 2 + 1 यानी 3 और -1 का होगा x और प्लस c। इस तरह से बच्चों हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्लियर। काफी इजी है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपको इसमें फॉर्मूले अप्लाई करना सिखाया गया है, इसमें कुछ खास बात है नहीं। चलो इसको मिटाएं। चलो एट देख लो, 8 इसको भी i के इक्वल लेट कर लेते हैं। क्या होगा ax² + bx + c और dx। क्या हो जाता है बच्चों अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, यानी ax² dx प्लस b बाहर x dx प्लस c बाहर 1 dx, क्लियर। यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन x⁻n वाला, क्या होगा a x⁻n+1 या 2 + 1 3/3 प्लस यहाँ पे क्या होगा b, यहाँ पे x⁻1 है यानी x⁻1 + 1
अपॉन 1 प्लस 1 यानी x पावर 2 अपॉन 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा cx प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन d मान लो बच्चों, क्या है यहाँ पे d। चलो क्या हो जाएगा ये a x क्यूब अपॉन 3 प्लस b x स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे cx और यहाँ पे d, यहाँ पे लिख देंगे वेयर d क्या है, d इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस तरह से कर लेते हैं भाई। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम कुछ भी जोड़ सकते हैं अपनी मर्जी से। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो आप इतना नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो ये देखते हैं 9 तो आसान है, आप खुद से करो। हम देखेंगे 10, 9 आपके लिए है। नहीं होगा तो फिर हम 9 भी आपको बता देंगे, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखो 10 क्या होगा, 10 इसको भी i के इक्वल लेट कर लो, लेट i इज इक्वल क्या, इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर और dx। क्लियर, चलो इसका स्क्वायर खोल लो, क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर होगा प्लस इसका स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर dx। इससे ये कैंसिल, देखो रूट एक्स से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और यहाँ पे dx। क्लियर, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये, यानी x dx प्लस 1 अपॉन एक्स dx, 2 बाहर और 1 dx। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो देखो ये क्या होगा, x पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होगा x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यानी x स्क्वायर बाई 2, इस तरह से आ जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, लॉग मॉड x माइनस 2 और 1 का होता है x प्लस c। तो ये क्या है बच्चों, हमारा आंसर है। इस तरह से हम इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये क्या करेंगे इसमें, देखो ये दोनों एक जैसे हैं, अलग अलग डिवाइड करेंगे, इनका अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा भाई, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा केवल। चलो करके देख लेते हैं, 11 हिंट दे देता हूँ मैं, वैसे आपको करना है ये, क्या करेंगे इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, इसमें अलग से डिवाइड करेंगे स्क्वायर, इसमें अलग से डिवाइड करेंगे स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। क्या बचा इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या बचेगा, बस x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 5, यहाँ पे 4x पावर माइनस 2 और इसका dx। क्लियर, अब तो आप कर सकते हैं, देखो इसका कर सकते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 5x, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई x पावर n वाला फॉर्मूला बन गया, ये x पावर n प्लस 1 है, 2 माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा माइनस 1 है, नीचे आके कैसा हो जाएगा ये माइनस का नहीं 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ऐसे होगा ना, x पावर माइनस 2 प्लस 1 ये होगा x पावर माइनस 1, और नीचे भी क्या होगा जब इसको करेंगे तो माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1, तो यह हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स। इस तरह से आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो 12 और करके दिखाता हूँ मैं आपको, इतने आप इसको नोट करो। चलो करते हैं। ट्वेल्व वाल करते हैं, देखो क्या होगा 12, इसको भी लेट कर लें i के इक्वल, यानी x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट x और dx। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो इसका भी अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं।
देखो क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन, भाई यहाँ पे पावर कितनी है इसकी, पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं 3x अपॉन एक्स पावर 1/2, यहाँ पे 4/x पावर 1/2 और यहाँ पे dx। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो क्या होगा भाई, ऊपर जाके जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी ये होगा 3 - 1/2, तो कितना हो जाएगा, यानी 5/2 इतना होगा, ये 3 दूनी 6 - 1 1, क्या होगा 5/2, यानी x पावर 5/2 प्लस, यहाँ पे भाई पावर 1 है, यहाँ पे पावर आधा है, तो क्या होगा x पावर 1/2 प्लस, यहाँ पे 4x पावर माइनस का 1/2 dx। क्लियर? चलो अब क्या भाई, यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, x पावर n वाला, सब में वही लगेगा। देखो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनको, x पावर 5/2 dx प्लस 3x पावर 1/2 dx प्लस 4x पावर माइनस 1/2 dx। क्लियर? चलो देखो क्या होगा, x पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 प्लस 3 आ जाएगा यहाँ, x पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1। क्लियर? प्लस 4x पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस का c। क्लियर? चलो देखो ये क्या हुआ, 2 एकम 2, यहाँ पे आ जाएगा ये 2/7 x पावर 7/2 प्लस ये होगा, यहाँ पे होगा बच्चों 2 × 3, भाई 2 एकम 2 और 1 3, यहाँ पे 3 आएगा और ये x पावर 3/2 प्लस 4, ये होगा 4 और यहाँ पे ऊपर 2 चला जाएगा, x पावर 1/2 प्लस का c। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कर लो, क्या होगा 2/7 x पावर 7/2 प्लस 2x 3/2, यहाँ पे 8x पावर 1/2 प्लस का c। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्लियर? चलो आप इतना नोट करो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है 13, ये है x³ माइनस x² प्लस x - 1 अपॉन x - 1। देखो क्या होगा इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन देखेंगे हम, कौन सा है हमारा 13, इसको भी कर लेते हैं लेट i की इक्वल, यानी x³ x² प्लस x - 1 अपॉन x - 1 और dx। देखो क्या करेंगे, ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, ऊपर से दिख रहा है हमें x² कॉमन, क्या बचा यहाँ पे x - 1, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों 1, तो x - 1 अपॉन x - 1 dx। क्या करें, ये बच गया x² प्लस 1 और x - 1 अपॉन x - 1 dx। इससे ये कैंसिल, बचा क्या बच्चों x² प्लस 1 और dx। इस तरह से हम कर लेंगे। देखो इसके फैक्टर साफ दिख रहे हैं हमें, भाई यहाँ से ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है x², क्या बचा अंदर x - 1, यहाँ पे कुछ कॉमन है नहीं तो यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ भी x - 1, यहाँ भी x - 1। अब क्या कर लें, इसको कॉमन ले लें, तो x - 1 x² प्लस 1 बचा। अब इससे ये कैंसिल कर दिया। देखो अब इसको क्या कर लेंगे, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी x² dx प्लस 1 dx। ये आपको पता होगा। इसका क्या होगा भाई, वही फॉर्मूला x पावर n वाला, क्या होगा x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी x³ अपॉन 3 प्लस 1 का क्या होता है बच्चों x और प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से हम इनको कर लेंगे। क्लियर? देखो
अब क्या, ये क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों क्या है बच्चों, एक जैसे। इसमें भी क्या करनी है, रूट एक्स की मल्टीप्लाई, इसमें भी रूट एक्स की मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर, चलो एक हम देख लेते हैं, ये आप खुद करोगे। 14 देख लेते हैं। देखो बस कुछ नहीं करना, बस एक प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पे कि जब बेस सेम होते हैं, क्या, जब हमारे बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है बच्चों, ऐड हो जाती है। बस ये वाला प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पे। देखो ये क्या है, पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पे पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी पावर 2, यहाँ पे 1/2। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स पावर कितनी हो जाएगी, 2a और हाफ ए यानी 5/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1/2। क्लियर, इस तरह से हम कर लेंगे। चलो ये देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 ही 14, 15 आप खुद करोगे, इजी है। 14 देखो कैसे करेंगे, इसको भी आई के इक्वल ऐड कर लेते हैं। क्या होगा, 1 माइनस एक्स और रूट एक्स और डी एक्स। क्या होता है बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई कर लो ये। भाई यहाँ पे पावर कितनी है, 1/2। चलो लिख लेते हैं पहले, एक्स पावर 1/2, 1 माइनस एक्स और डी एक्स। क्लियर, क्या होगा, एक्स पावर 1/2 माइनस, यहाँ पावर हाफ, यहाँ पावर 1, क्या होगा, एक्स पावर 3/2 और डी एक्स। क्लियर, यानी 1/2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3/2 डी एक्स। क्लियर, चलो करो इसका। क्या होगा, n+1 अपॉन n+1 क्या होगा, एक्स पावर 1/2 + 1 और यहाँ पे 1/2 + 1, इस तरह से होता है। माइनस यहाँ पे बीच में क्या, एक्स पावर 3/2 + 1 और यहाँ पे 3/2 + 1। क्लियर, देखो क्या होगा, ऊपर x पावर 3/2, यहाँ पे क्या बचेगा, 3/2, 2 पर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 और 3 5, यानी 2/5, 2 पर चला जाएगा, 2/5 और यहाँ पे x पावर 5/2 प्लस c। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। देखो 15 ऐसा है बिल्कुल, इसकी क्या कर लेंगे, x पावर रूट एक्स यानी x पावर 1/2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। देखो ये और ये दोनों क्या है बच्चों, एक जैसे, इनमें से एक हम करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, ये पावर 1/2 सेम है, यानी 16 हम करेंगे, 17 आप खुद करोगे। क्लियर, दोनों एक जैसे हैं। देखो क्या होगा, आप नोट करते रहना बच्चों, पॉज कर करके। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखो, क्या क्या बोल रखा है सॉल्यूशन में, क्या है, आई के इक्वल ऐड कर लेते हैं, 2x² माइनस 3 sin x और 5 रूट एक्स और dx। क्लियर, ये 17 में बोल रखा है भाई, e पावर x का e पावर x सेम होता है, ये दोनों ये एक जैसे हैं। ठीक है, देखो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लो, बस कुछ नहीं है इसमें, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लो, यानी x² dx, सिंपल, साइन dx प्लस 5, रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 और dx। क्लियर, इस तरह से देखो 2 क्या हो जाएगा, ये बन गया x पावर n वाला, x पावर n यानी x पावर n+1 अपॉन n+1, यानी x पावर 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3 माइनस 3। साइन का क्या होता है बच्चों, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, x पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 यानी 3/2 और यहाँ पे 3/2 प्लस का c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो क्या होगा, ये बन जाएगा बच्चों 2/3 x³, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 cos x, यहाँ पे प्लस ऊपर चला जाएगा 10/3 x पावर 3/2 प्लस का c,
इस तरह से बच्चों हम इनको कर लेंगे। बस कुछ नहीं है इसमें। इस एक्सरसाइज में बच्चों आपको केवल और केवल फॉर्मूले अप्लाई करने सिखाया गया। इट मींस आपको फॉर्मूले याद करवाए जा रहे हैं कि आपको बेसिकली फॉर्मूले याद हो, इसमें खास कुछ है नहीं। क्लियर? देखो ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। अब इसमें क्या करेंगे, फिर सेक की इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बच्चों, टेन एक्स, ठीक है। और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्लियर? हम इसको देखते हैं, ये तो आसान है, इसको कर लोगे आप। 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है 19 में। देखो बच्चों 19 ये है, इसको भी आई के इक्वल ऐड कर लो। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। क्लियर? देखो सेक को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों, भाई ऊपर जाएगा तो ये साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और dx क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी टेन स्क्वायर एक्स और dx। क्लियर? अब टेन स्क्वायर एक्स का हमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं पता है, तो क्या कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे। कैसे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। क्लियर? इसको अलग अलग कर लो, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। क्लियर? चलो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, अभी आपको पता है क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, 1 का होगा x प्लस सी, और ये क्या है हमारा, यही आंसर है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है भाई, 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। क्लियर? चलो एक और है बच्चों इसमें 20, क्वेश्चन नंबर 20, वो और देख लो एक बार। आपका बुक में है क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्या है वो। फिर इसमें 2 ऑब्जेक्टिव है, फिर उनको करते हैं। 20 क्वेश्चन है आपका ये, डायरेक्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं आई के इक्वल। ये है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और dx। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो देखो क्या है, अलग अलग तोड़ लेंगे, अलग अलग भाग कर लो। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। क्लियर? इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। इसको हम ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? तो अलग अलग डिवाइड, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और dx माइनस 3 बाहर, ये क्या बचा बच्चों, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं भाई 1 अपॉन कॉस को सेक लिख सकते हैं, सेक एक्स इंटू साइन अपॉन कॉस टेन एक्स और dx। क्लियर? अब आपको ये इंटीग्रेशन पता है, 2 सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस 3, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है बच्चों, सेक एक्स होता है। ये आपको फॉर्मूले याद करवाए गए थे। क्लियर? चलो यही क्या है इसका इंटीग्रेशन है, इस तरह से इनको कर लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो आप नोट करो। फिर ये 2 इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs हैं, उनको और देखते हैं, फिर एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो, इसमें जो 21 क्वेश्चन है वो इजी है। यहाँ पे क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। तो इसको आप आसानी से कर ले जाओगे स्टूडेंट्स। देखो क्या होगा भाई, रूट एक्स मीन्स पावर 1 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, पावर 1 अपॉन 2 अपॉन, मतलब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, पावर 1 अपॉन 2 में 1 और ऐड कर दोगे यानी एक्स पावर 3 अपॉन 2, और नीचे आएगा 3 अपॉन 2, तो 2 पर चला जाए, क्या होगा 2/3,
और x पावर 2/3, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों? इसमें ठीक है ऑप्शन सी। क्लियर? तो आप ये लगा ले जाओगे। चलो इसको देखते हैं, ये क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट सा है। क्या करेंगे, हमें दिया है सॉल्यूशन में, ये हमें गिवन है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। क्या है बच्चों? 4x³ माइनस 3/x⁴। क्लियर? अच्छा, हम जानते हैं जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी होते हैं। अगर हम दोनों तरफ क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन यहाँ से हट जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ लग जाएगा। देखो क्या होगा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, जब यहां से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे के एंटी होते हैं, यानी विपरीत होते हैं। यानी dx करेंगे और यहाँ पे 4x³ और यहाँ पे 3x⁴ और यहाँ पे dx। क्लियर? तो ये dx और इंटीग्रेशन एक दूसरे से हट जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे, सिर्फ fx। क्लियर? अब इसको देखो क्या होगा, 4 बाहर x³ और dx, यहाँ पे -3 बाहर, यहाँ पे x⁻⁻4 और dx। क्लियर? कर दो इसका इंटीग्रेशन, 4 इंटू x⁴/4 माइनस क्या होगा 3, यहाँ पे होगा x पावर भाई 1 ऐड होगा तो -3/1 ऐड होगा तो -3। क्लियर स्टूडेंट्स? तो 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, बचा क्या, x⁴ और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/x³ प्लस का c। क्लियर? ये fx की वैल्यू है, इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब देखो हमें कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जब x हमारा 2 है तो fx क्या है यहाँ पे 0, यानी पुट कर देंगे, पुट x = 2 एंड fx = क्या आ जाएगा 0। क्लियर? तो यहाँ पे 0 रख दो, 2 रखो यहाँ पे, 2⁴ प्लस 2�3, यहाँ पे c क्या होगा, ये होगा 0 इक्वल 2⁴ कितना ऊंचा है बच्चों, ये होगा 16 प्लस और यहाँ पे 1/8 प्लस का c। इसको इधर ले आओ, यानी यहाँ पे देख लेते हैं इसको, c इक्वल होगा -16 और -1/8। क्लियर? यहाँ पे एलसीएम 1 क्या होगा, भाई 16 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 16 8 6 48 का 8 और यहाँ पे 8 एकम 8 8 4 12 और एक यहाँ पे 8, यानी क्या आएगा माइनस का 29 129/8, यानी सी की वैल्यू आ गई है। तो पुट कर दो इसको, पुट इंटू 1 में, तो देखो क्या बन जाएगा fx, हमारा fx बन जाएगा क्या, x⁴ प्लस 1/x³ माइनस, भाई सी की जगह क्या रखोगे 129/8। क्लियर? तो ये हमारा fx है। देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों इसमें, x⁴ 1/x³, x⁴ 1/x³, ये आ रहा है इसमें और ये आ रहा है इसमें माइनस का, यानी ऑप्शन ए ही करेक्ट है हमारा। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से आप इनको कर ले जाओगे। चलो आप इनको नोट करो। तो ये था एक्सरसाइज 7.1 का हिंट्स एंड सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन। क्लियर? सॉरी, इंट्रोडक्शन। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।